हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर 3 है और एक्सरसाइज 3.2 और क्लास 11th। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। अब इसके फार्मूले हमने दूसरी वीडियो में कर रखे हैं, एक बार आप उसको ज़रूर देखना ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। cos x is equal to -1/2, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन करने से पहले हम इसमें डायग्राम देखते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस, चार क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है cos x is equal to -1/2, ये हमने ले लिया और ये एंगल होगा थीटा, ओ ए और बी। अब ये एंगल थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर आएगा और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये दे रखा -1/2। अब बेस हो गया -1, ये साइड होगी -1, हाइपोटेन्यूज हो गए 2। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ बी स्क्वेयर और अंडरूट 2 स्क्वेयर माइनस -1 स्क्वेयर 4 और -1 अंडरूट 3। और बेस है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये माइनस आएगा, माइनस का अंडरूट 3। अब हमने निकालना क्या है, कोस थीटा दे रखा है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। कोस को छोड़ क्या क्या बचता हमारा, साइन थीटा, कोस दे दिया इन्होंने, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कोट थीटा, इनकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ निकालो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ए बी और अपॉन ओ ए। अब ये आया माइनस का √3, तो -√3 अपॉन ओ ए की वैल्यू है 2, तो ये हमारा साइन थीटा आ गया। अब निकालना टेन थीटा, एक्स है तो एक्स आ जाएगा, टेन एक्स। टेन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें ए बी और बेस है ओ बी। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, -√3 और बेस की वैल्यू है -1। अब इसे कैंसिल होने के बाद 10x आ गया √3। 10 के बाद पहले निकाल लेते हैं कोट एक्स। कोट एक्स क्या होता है, 10x का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल। कोट एक्स इज इक्वल टू 1/10x, तो √3 है तो 1/√3, तो कोट एक्स की वैल्यू आ गई 1/√3। अब निकालेंगे कोसिकेंट, कोसिकेंट एक्स, ये क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है, या इसमें सीधा हम फार्मूला भी लगा सकते हैं। कोसिकेंट एक्स होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हो गया ओ ए और परपेंडिकुलर हो गया ए बी, होगा ना, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। 2 और √3, माइनस का √3 है तो ये आ जाएगा -2/√3। अंडरूट नीचे होता है, लेकिन जो माइनस से हम नीचे नहीं रखते, ऊपर ले आते हैं, और इसको अगर रेशनलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2√3 और /3, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में अंडरूट नहीं छोड़ते। अब लास्ट में बचता है सिकेंट थीटा, सिकेंट एक्स। सिकेंट एक्स क्या, कोस का उल्टा है, और -2/1, ये हम आ गया सिकेंट एक्स, ये आ गया कोसिकेंट एक्स, ये आ गया कोट एक्स, ये साइन एक्स और ये टेन एक्स। आ गया ना, 5 की 5 वैल्यू, 1 2 3 4 5। अब सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में दिया है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट।
अब सेकंड क्वेश्चन को करते हैं विदाउट डायग्राम। साइन एक्स बराबर है 3/5। साइन एक्स होता क्या है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से क्या होगा, परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेन्यूज 4 हो गया, अब हम 5 हो गया सॉरी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बेस निकालेंगे। बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर और अंडरूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडरूट 25 माइनस 9 16 4। अब हमारे पास तीनों चीज़ें होगी, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3, बेस इज इक्वल टू 4 और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब हमें साइन के अलावा अलग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे कोस एक्स। कोस एक्स क्या होगा, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। अब यहाँ फार्मूले देखें सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। ये यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव, ऑल स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफ़ी, है ना ये फार्मूला। अब इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और नेगेटिव, तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -4/5। ठीक है। अब सेकंड tan x। tan x क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना इसमें 3 और बेस कितना 4, ये हो जाएगा 3/4। वही सेकंड क्वाड्रेंट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/4। थर्ड कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट h अपॉन p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। h कितना 5 और p है 3, 5/3 और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब वैल्यू निकालेंगे फोर्थ, सिकेंड थीटा। सिकेंड थीटा, सिकेंड थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 5 और बेस कितना 4, 5/4 और सिकेंड क्या होगा इसमें, कोस का रेसिप्रोकल है ना, ये नेगेटिव आएगा, -5/4। अब फिफ्थ वैल्यू है कोट, ये x है, कोट x इज इक्वल टू, कोट x या तो tan x का रेसिप्रोकल ले लो या सीधा लिखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना 4, परपेंडिकुलर कितना 3, 4/3 और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है माइनस, तो माइनस का 4/3। अब ये देखो पहले वाला ठीक था, ये सेकंड वाला ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोट x इज इक्वल टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पहले देखो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव ही दे रखा है। पहले देखो कोट x, कोट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर और इसकी वैल्यू दे रखी है 3/4। तो बेस 3 हो गया और परपेंडिकुलर कितना होगा 4 और हम क्या और फाइंड आउट करेंगे, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, h इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर और अंडरूट 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर अंडरूट 9 प्लस 16 25 और 25 का अंडरूट कितना हो गया 5। ठीक है। बेस तो हो गया 3, पी परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। अब तीनों वैल्यू आ गई ना, अब सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना 4 और हाइपोटेन्यूज कितना 5। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5।
सेकंड कोस एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस एक्स भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव माइनस होगा। अब बेस कितना है इसमें, 3 है ना, 3/5। अब थर्ड निकालेंगे tan x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3/4 का रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, या यहाँ से लिखो परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है, 4/3 थर्ड क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव आएगा। अब फोर्थ होगा कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल है, h अपॉन p, तो कोसिकेंट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 5/4। और फिफ्थ है सिकेंट एक्स, h अपॉन b, h कितना 5 और b है 3, 5/3, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस का 5/3। ये हमारा क्या आ गया, 500 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखा है सिकेंट एक्स इज इक्वल टू 13/5, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोस और सिकेंट ये पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ये क्या बोलता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सिकेंट एक्स होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू 13/5, ये गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13, बेस कितना होगा 5, और यहाँ से हमारे को किसकी वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर की, p इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और अंडरूट 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब 13 और 5 18 ऐड करेंगे, और 13 माइनस 5 8। अब अंडरूट निकालेंगे तो 9 × 16, रीअरेंज कर सकते हैं ना, इसको 9 × 2 कर दिया, इसको 2 × 18, ये 3 और 4, और इनका एलसीएम कितना आ गया, जैसे सीधा 18 8 जा 144, और 144 का अंडरूट कितना आ गया 12, तो बेस होगा 12, परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा 5 गिवन है, और परपेंडिकुलर होगा 12, और हाइपोटेन्यूज होगा 13। अब हम अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको निकालते हैं। फर्स्ट है साइन एक्स, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 12 और हाइपोटेन्यूज कितना 13, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, -12/13, ठीक है ना। अब सेकंड कोस एक्स, कोस एक्स है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, और फोर्थ क्वाड्रेंट है, कोस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये 5/13। थर्ड tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5, और ये क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x की वैल्यू नेगेटिव माइनस, ठीक है। अब फोर्थ कोसिकेंट, कोसिकेंट x होता है h अपॉन p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13 और परपेंडिकुलर कितना 12, और फोर्थ क्वाड्रेंट है, कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी माइनस। अब फिफ्थ सेकेंड दे रखा है, तो क्या बचता है कोट एक्स, कोट एक्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर 12, 5/12, और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस। तो ये हमारे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 5 है tan x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में क्या होगा साइन x और कोसिकेंट x, इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और सभी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। tan x पहले देखो tan x
10x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू -5/12। सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, बेस होगा 12 और हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। h इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें, b स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर और अंडर 12 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर 144 प्लस 25 कितना होगा 169 और इसका अंडर कितना होगा 13। अब तीनों की वैल्यू हमारे पास, बेस की वैल्यू कितनी है 12, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 और h की हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13, तीनों वैल्यू होगी। अब हम क्या 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकते हैं। फर्स्ट साइन x, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। परपेंडिकुलर कितना 5 और हाइपोटेन्यूज कितना 13। सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये 5/12। सेकंड कोस x, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 12 और हाइपोटेन्यूज कितना 13 और कोस क्या होगा इसमें नेगेटिव -12/13। थर्ड tan x इसमें दे रखा है, अब निकालें कोसिकेंट x। कोसिकेंट x होता है साइन x का उल्टा, h अपॉन p हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 13/5। अब ये क्या सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव रहेगी। अब फोर्थ है सिकेंट x, सिकेंट x कोसिकेंट का उल्टा, कोस का उल्टा होता है और कोस का सिकेंट x होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना 13 और बेस कितना 12 और ये कोस का उल्टा है तो ये इसमें नेगेटिव होगा तो -13/12। और फिफ्थ है कोट x, कोट x tan का रेसिप्रोकल है और ये होगा b अपॉन p, तो -12/5 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और tan और कोट इसमें क्या होंगे नेगेटिव होंगे। अब ये हमारे 500 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ गए और इनकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 6 to 10 दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री। अब 765 है, इसको 360 से भाग दे देते हैं, कितना बच गया 45। अब साइन 765 को क्या लिख सकते हैं 720 जमा 45, या इसको लिखा जा सकता है साइन 2 × 360 + 45 डिग्री। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 360 और दूसरा चक्कर दूसरा रिवोल्यूशन गुणा 2 720 और आगे कितना बचता है 45, यही होगा ना, पूरे 2 चक्कर 360 डिग्री के और प्लस 45। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2 × 2π + 45 और 2π प्लस साइन 2π + थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये जो हॉरिजेंटल लाइन है नो चेंजिंग लाइन है, तो इसकी वैल्यू किसके अंदर किस में कन्वर्ट होगी साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारे को पता है 1/√2, ये आंसर हो गया। साइन 45 या साइन 765 इज इक्वल टू 1/√2। कोसिकेंट -1410 डिग्री। अब जैसे ये कहता है ऐसे ही करते हैं, 1410 इसको 360 से 360 से डिवाइड कर लेते हैं, 0 18 1 9 और 10 330। क्या मीनिंग है इसका, अभी नेगेटिव है
तो अगर एंटी क्लॉकवाइज लें तो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज लें तो नेगेटिव होता है। यही होता है ना एंगल की डायरेक्शन। अब यहाँ से लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, माइनस में लेंगे। अगर पहला सर्कल पूरा करते हैं तो कितना होगा 360, फिर दूसरा 720 और फिर थर्ड सर्कल पूरा करते हैं तो 1080 और कितना बाकी बचता है यहाँ से आने के बाद 330 यहाँ पे 330 ये एंगल बनता है। अगर इसको दूसरी फॉर्म में कहें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना आ जाता है 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, माइनस का 330 डिग्री और इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये सीधा हो गया कोसिकेंट है किसके इक्वल हो गया 30 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या होती है 2। एक तो फर्स्ट मेथड जो सिंपल है और दूसरा करें कोसिकेंट साइन का उल्टा है, माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी ये माइनस कोसिकेंट 1410। अब 1410, अब इसको या तो इस तरीके से कर लो या इसमें ऐसा होता है कोसिकेंट 2 पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा होता है। और इसको उल्टा लें कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस 2 पाई या 4 पाई। ठीक है, 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है और 6 पाई भी हो सकता है और 8 पाई भी हो सकता है। अब इसमें क्या करेंगे कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट, यही है 1410। इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं 1440। ठीक है ना। अब ये क्या बच जाएगा माइनस का कोसिकेंट और माइनस का 30। अब ये माइनस फिर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कोसिकेंट 30 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या होगी 2। अब इसको दोबारा देखो, इसमें हमने ये 1440 क्यों माइनस किया है या इसमें क्यों प्लस किया। अब एक सर्कल पूरा होता है वही एंगल आ जाता है ओरिजिनल, सेकंड सर्कल के बाद भी वही एंगल आ जाता है। तो इसमें 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐड किया जा सकता है और माइनस भी किया जा सकता है। या ये इसको और सीधे सिंपल फॉर्म में करें तो कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री है। हमने ये क्या ये देखना है इसमें कितने सर्कल पूरे होते हैं। 3 सर्कल पूरे होने के बाद चौथे सर्कल में फोर्थ सर्कल में 30 की डिग्री की कमी रहती है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं 1440 ऐड कर देते हैं सर्कल कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो सीधा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोसिकेंट 30 डिग्री और जिसकी वैल्यू क्या होती है 2। क्वेश्चन 8 है 10 19 पाई बाई 3। 10 19 पाई बाई 3। अब 19 को 3 से डिवाइड करें 3 6 या 18 1। तो इसको लिखा जा सकता है 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3। 6 एंड 1 बाई 3 होगा ना और ये पाई है तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3। और इसको एक बार फिर चेंज करते हैं 10 6 पाई को लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई प्लस पाई बाई 3। ये हो गया 10 2n पाई प्लस x की फॉर्म में और ये 10x के ही इक्वल होता है 10 पाई बाई 3। जो पूरा सर्कल है वो कितने सर्कल हो गए, कितने रिवोल्यूशन पूरे हो गए 3 सर्कल कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आती है 10 पाई बाई 3 और 10 पाई बाई 3 होता है √3। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 9 है साइन
-11π/3 साइन -11π/3। इसमें 4π ऐड कर देते हैं तो ये सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 3 -11π + 12π साइन π/3। और साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये हमारा आंसर आ गया। 10th क्वेश्चन है कोट -15π/4। अब सेम जैसे 9th क्वेश्चन क्या था ऐसे ही है, कोट -15π/4 + 4π और ऐड कर देते हैं इसमें तो ये चेंज हो जाएगा, कोट -15π + 16π/4 कोट π/4 और कोट π/4 की वैल्यू होती है 1। ये हमारा आंसर आ गया। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियोज़ और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।